हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की टॉपिक है प्रोनाउन का 4 काइंड्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले का जो काइंड्स है जो है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रोनाउन भी मैं पढ़ा चुका हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आज का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वो है नंबर 4, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात टू डिमॉन्स्ट्रेट इज इक्वल टू शो क्लियरली। टू शो क्लियरली अर्थात साफ साफ दिखाई देना, साफ साफ क्लियरली। तो इस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन इस प्रकार है। द pronouns used to point out the objects to which they refer are called demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. The pronouns used to point out the objects to which they refer are called demonstrative pronoun. इस प्रकार से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की परिभाषा है। एग्जाम्पल, ये डिफिनीशन है। एग्जाम्पल, this, that, these, those, such, these, those, etc. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। दिस और दीज refer to near what is near the speaker. This and these refer to what to near the speaker. इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि दिस और दीज से नजदीक से कोई स्पीकर मैंने बोल रहा है, वह कुछ भी बोल रहा है निकट से, उसके लिए हम दिस और दीज का यूज करते हैं प्रोनाउन में। और थोड़ी दूर, थोड़ी डिस्टेंस पर डैट और दोज का यूज करते हैं। इस प्रकार से जैसे दिस का प्रयोग हम करेंगे, दिस इज ए बुक, दीज आर बुक्स,
तो ये जो है ये दोनों प्रोनाउन दिस और दीज, इससे निकट के वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे यह एक किताब है, तो इस प्रकार से दिस और दीज से निकट के वस्तु का बोध होता है। दिस से दिस इज ए बुक, अर्थात यह एक किताब है या यह एक पुस्तक है। इससे निकट की जो बुक है, कोई भी बुक, निकट की जो बुक है उसका बोध होता है। और दीज से भी, दीज आर बुक्स माने ये सब पुस्तकें हैं, अर्थात निकट की वस्तुओं को, निकट की पुस्तकों को हम इंगित करते हैं, रिफर करते हैं। उसी प्रकार डैट, डैट जो है, डैट से हम लिखेंगे डैट इज ए बर्ड, दोज आर बर्ड्स। इस प्रकार से डैट और दोज यह दूरी की वस्तुओं को रिफर करता है। डैट इज ए बर्ड माने वह एक चिड़िया है, दोज आर बर्ड्स वे सब चिड़िए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ निकट की नहीं बल्कि दूर की वस्तुओं का माने यहाँ दूर की वस्तुओं को इंगित करता है ये दोनों प्रोनाउन, अर्थात दिस और दीज ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है, और दैट और दोज ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस प्रकार से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और आप लोग इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट काइंड्स रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक होता है ना, वह भी मैं पुनः आप लोगों को बता रहा हूं। नंबर 5 रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम व्यक्त करेंगे ऐसे, हु, which, what, that, whose, whose. These pronouns are used to, these pronouns are used to join sentences. Join sentences. These pronouns are used to join sentences, and they are used, and they are used, and they are used relatively, so they are called relative pronoun. Relative pronoun इस प्रकार से आप देख रहे हैं, who, which, what, that, those. These pronouns are used to join sentences, माने दो सेंटेंस को जोड़ने का ये काम करते हैं। ये जो प्रोनाउन है, हु है, विच है, व्हाट है, डेट है, हुज है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो दो सेंटेंस का जोड़ने का काम कैसे करते हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। रीड द फॉलोइंग sentences, sentence sentence carefully. यह जोड़ने का काम कैसे करते हैं? जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु हैड हेल्प्ड मी। हु हैड हेल्प्ड मी, ये हु जो है यह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। यह हु जो है
यह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। दिस इज द मैन हु हैड हेल्प्ड मी, माने हेल्प्ड माने द मैन हैड हेल्प्ड मी, इसका ये मीनिंग। तो इस दोनों को जोड़ने का काम करता है हु। ये हु जो है यह रिलेटिव, किसी को संबंध स्थापित करने का काम करता है। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है जिसने मेरी सहायता की थी। तो यहाँ हु जो है वह उस सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है विच। तो विच का है ना, आई फाउंड द पेन, I found the pen which I had lost. I found the pen which I had lost. यहाँ which जो है इस सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम किया, ज्वाइंट। यहाँ I found the pen, मैंने जिस कलम को पाया है ना, I had lost, जिसको मैंने खो दिया था। इस दोनों को यह जो प्रोनाउन है विच, यह जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार आप व्हाट को देखेंगे। टेल मी व्हाट यू वांट टू, टेल मी व्हाट यू वांट टू। आप देख रहे हैं, टेल मी यू वांट टू, इसको जोड़ने का काम किया। ये जो है ज्वाइंट माने इसको जोड़ने का काम किया है, ज्वाइन करने का काम किया है। कौन? व्हाट। टेल मी, मुझे कहो, मुझे बताओ। यू वांट टू, तुम क्या चाहते हो, कि तुम क्या चाहते हो। इस प्रकार से व्हाट जो है वह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है डैट। तो डैट को हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, डैट, दिस इज द पेन। जैसे दिस इज द पेन, इसको डैट जोड़ने का काम करता है। राम गेव मी, यहाँ राम गेव मी और दिस इज द पेन, इसको जोड़ने का काम किया, डैट ज्वाइन करने का काम किया। और एक सेंटेंस है हुज है ना, इसको बारे में हेयर कम्स द मैन, हेयर comes the man whose, here comes the man whose name you always refer, whose name you always refer, इस प्रकार से आप जो हैं ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको किस प्रकार ज्वाइन करने का काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। पुनः मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद का चैप्टर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो अगले वीडियो में आपके साथ पुनः मिलूंगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन, यह दोनों प्रोनाउन के साथ पुनः मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।